हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं और आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको CSR नेट JRF निकालना है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा मार्क गेनिंग अगर कोई पार्ट है या कोई सब्जेक्ट है तो वो इनऑर्गेनिक ही है ज़्यादातर केसेस। क्योंकि देखिए, ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड आई है, पर ज़्यादातर केसेस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान आती है, चाहे वो फिजिकल के मुकाबले हो, चाहे वो ऑर्गेनिक के मुकाबले हो, और चाहे वो एप्टीट्यूड के मुकाबले हो। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको CSR नेट JRF निकालना है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो गलती से ही मत भूल जाना या छोड़ना मत। और वैसे मैंने देखा है कि सब करके ही जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका कोऑर्डिनेशन और OMC ही है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का कोऑर्डिनेशन और OMC ही आता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग, जो सबसे इजी भी है और ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपके जो 2 चैप्टर हैं और भी ईजी हैं और उनके भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, वो एसिड बेस और F ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक। तो इनको भी अगर 20 मार्क्स आपके इनसे भी श्योर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, इनऑर्गेनिक में आपको सारे ही चैप्टर करने पड़ेंगे और मेजर चैप्टर्स में OMC, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, देखिए, इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक इस टोटल कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, इनऑर्गेनिक का मतलब आप कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप आराम से सवाल कर लेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि देखिए, याद करने का अगर आप सोच रहे हैं तो याद करने का बहुत सारा है, और मैं खुद नहीं चाहता कि आप इस चक्कर में फंसें। जैसे मेन ब्लॉक में बहुत सारा याद करने को है, तो मैं आपको कहूँगा मेन ब्लॉक ज़रूरी नहीं है आपको करना। अगर आपको फिर भी लगता है आप पे टाइम है, आपको करना है, तो आप सिर्फ बोरोन, सिलिकॉन, ज़ेनन और कार्बन कर लीजिए। मतलब आप बस इतना कर लेंगे तो भी आपका मेन ब्लॉक का काम हो जाएगा। फोर्थ, मैं आपको ये कहूँगा, देखिए, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ें तो कोशिश करें कि आप सिर्फ किसी एक बुक को फॉलो करें और उससे ही आप कॉन्सेप्ट सीखें। क्योंकि इनऑर्गेनिक ईजी बहुत है पर लेंदी है। अगर आप डिफरेंट बुक में जाएंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे और आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप एक ही कंटेंट को फॉलो करें, चाहे वो आपके कोचिंग के कंटेंट हो, चाहे वो आपका किसी पर्टिकुलर बुक हो, चाहे वो आपकी फिर इंडियन ऑथर की बुक हो, चाहे फिर फॉरेन ऑथर की बुक हो। तो आप इनऑर्गेनिक को जब भी करें तो आप एक ही बुक से करें। अब बात करते हैं कि इसे रिवाइज़ कैसे करना है। तो देखिए, रिवाइज़ करने का तरीका जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, पहले तो आपको सिलेक्ट करने की कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लगता है, इजी लगता है और आप मीडियम में आता है, मीडियम रेंज में आता है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लें। उसके बाद आप हार्ड की तरफ पहले जाएं। तो देखिए, हार्ड में इनऑर्गेनिक में तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर अगर मैं आपसे कहूँ हार्ड का मतलब यहाँ पे समझिए ज़्यादा मार्क्स का कौन सा है, तो OMC और कोऑर्डिनेशन आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स का करना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप OMC की रिएक्शंस में ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना करें। ऐसा ज़रूर देखा गया है कि रिएक्शन बहुत आ रही हैं, पर मैं आपको ये भी बता दूं, आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी याद कर लें, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि यही रिएक्शन वापस आएगी। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को सीखने में ज़्यादा टाइम लगाएं एज अ कंपैरिजन टू किसी चीज़ को लर्न करने में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि OMC की अगर आपको रिएक्शन याद भी करनी है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, जो रिएक्शंस आ रही है आप बस उन्हें देखें। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे इनर आउटर के से ऊपर के कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें रिएक्शन की जो बिल्कुल समझनी पड़ेंगी और बहुत टिपिकल उनको आपको समझने लग रहा है, तो मैं आपको कहूँगा उन्हें आप बस उतना ही कर लीजिए जिनके क्वेश्चन उनके उससे रिलेटेड आए। मतलब आप उन्हें ही कर लीजिए, उन्हें ही बस समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट में जाएँ अंदर तक। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बोला है कि इनऑर्गेनिक में ये चीज़ भी है कि इनऑर्गेनिक बहुत लेंदी भी है। अगर आप पूरी इनऑर्गेनिक ख़त्म करने बैठेंगे तो 6 महीने निकल जाएंगे और आपकी इनऑर्गेनिक ही ख़त्म नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्निंग में ध्यान देना है, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिले आप उन्हीं क्वेश्चन को बस कर लीजिए, तो भी आपको एक ऐसा आइडिया हो जाएगा जिससे आप नए क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। देखिए, इनऑर्गेनिक में तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, कोई भी चैप्टर ना छोड़ें एक्सेप्ट मेन ब्लॉक आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है। और मेन ब्लॉक में अगर आपको कुछ करना भी है तो बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, ज़ेनन, आप ये 4 ही कर लीजिए, इतना काफ़ी है। इनसे ही लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं या हो जाते हैं मेन ब्लॉक के। फोर्थ पॉइंट है, देखिए, इनऑर्गेनिक में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो इसमें जो होता है, वैसे गलतियाँ जो दिखाई देती है क्वेश्चन में ज़्यादातर यही रहती हैं कि आप करेक्ट इनकरेक्ट कम पढ़ लेते हैं, या रॉन्ग राइट को अलग पढ़ लेते हैं, या मतलब आप छोटे मोटे सिली मिस्टेक कर देते हैं। इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर गलतियाँ सिली मिस्टेक्स की होती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उन पर ऐसी गलतियाँ ना करें, उन गलतियों को सुधार लें स्टार्टिंग में। क्योंकि देखिए,
मैं आपको रियल बताऊं तो जीआरएफ जो आपको निकलेगा तो देखेंगे आप खुद ही उसमें 50% से ऊपर जो मार्जिन होगा वो इनऑर्गेनिक का ही होगा। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक में अगर आप 60 से 65% मार्क्स ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके जीआरएफ के लिए और ऐसे सब्जेक्ट को कंपनसेट करने के लिए भी, और या उनके कम मार्क्स को ओवरकम करने के लिए भी जो आपको नहीं आते हैं। लाइक कभी कभी कोई फिजिकल केमिस्ट्री वीक होता है या कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होता है या एप्टीट्यूड में वीक होता है, तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप इनऑर्गेनिक अच्छा कर लेते हैं तो। नेक्स्ट है टाइमिंग की मैं बात करूँ तो अगर आप इनऑर्गेनिक को रोज़ 2 से 3 घंटे भी देते तो इनफ है। यानी अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं रोज़ और 3-4 आवर्स ऑर्गेनिक को दे रहे हैं, 3-4 आवर्स में आप और फिजिकल को दे रहे हैं और 2-3 आवर्स अगर आप इनऑर्गेनिक को दे रहे हैं तो मुझे लगता है आराम से काम हो जाता है। क्योंकि एक तो देखिए इसमें क्वेश्चन इजी लग जाते हैं, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि सॉल्व करना टाइम लगेगा। इसमें तो आप असाइनमेंट 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कर देंगे या 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं। मतलब कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनके सवाल जैसे बायो इनऑर्गेनिक के आप 50 क्वेश्चन 10 मिनट में कर सकते हैं, और सेम फॉर एसिड बेस ब्लॉक के लिए। तो अगर आपको ये चैप्टर्स मिल जाते हैं तो इनके सवाल तो इजी हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक में भी और ओएमसी और कोऑर्डिनेशन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो मतलब आधे सेकंड में या 1 मिनट से अंदर में हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इनऑर्गेनिक में आपको टाइम देने की ज़रूरत तो नहीं है, पर इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस में आपको बाद में ध्यान देना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने में आपको ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कहा था आपको क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस रखना है, यहाँ पे आप थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस रखें फिर क्वेश्चन में जाएँ। ऐसा नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं करें, पर कॉन्सेप्ट में बाद में जाएँ, पहले कॉन्सेप्ट करें। नेक्स्ट, जब भी आपको लगे कि आपके इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कम हो गए या आपको लगता है प्रैक्टिस थोड़ी कम है तो आप गेट के क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक का पोर्शन गेट में और नेट में थोड़ा सिमिलर टाइप का आता है, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरीके से चलता है, मीडियम ही चलता है या ये कहूँगा थोड़ा ईजी की साइड चलता है। तो आप गेट और नेट दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के, और ज़्यादातर इनऑर्गेनिक के गेट के क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और इसमें आपके नेट के पेपर में और नेट में भी और गेट में भी नेट के इनऑर्गेनिक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये मैंने कई बार देखा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप इनऑर्गेनिक के लिए गेट के क्वेश्चन अच्छे से बुक में आप कोई भी एक ही बुक को फॉलो करें। फॉरेन ऑथर में आपको मैं हुई बोलूँगा, इंडियन ऑथर में आपको मैं अजय कुमार बोलूँगा। आप बुक अगर आपको फॉलो करनी है तो आप यही कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको और बुक्स देखनी है तो हाउस क्राफ्ट आप देख सकते हैं। और बाकी तो मेरा यही मानना है कि अगर आप एक ही कंटेंट को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप बुक्स का ही पूछ रहे हैं तो आप बुक्स में इनमें जा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, अगर सबसे स्कोरिंग मैं आपको कहूँ और सबसे इजी अगर इनऑर्गेनिक बताऊँ तो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग क्योंकि ये देखा गया कभी कभी केमिकल बॉन्डिंग से 6 to 10 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, मतलब 6 मार्क्स का तो मिनिमम चलता ही है 4 to 6 का, और 10 या 10+ का भी मार्क्स का केमिकल बॉन्डिंग से पूछ लेते हैं, और जो बहुत ईजी भी रहता है। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे ईजी चैप्टर मुझे इनऑर्गेनिक में दिखता है, और फिर एसिड बेस ब्लॉक इनको भी आप कर सकते हैं। और बाकी ऑर्गेनिक और ओएमसी तो इनऑर्गेनिक की जान है ही, इसको आपको अच्छे से करना ही है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक में ये कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको जो समझने नहीं आ रहे या जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और या जिनमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी कॉन्सेप्ट में, उनको आप एक हाइलाइटर से अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, और जब भी आप दोबारा पढ़ें तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी जल्दी हो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको आराम से समझ में आ जाए। ऐसे सेम आप क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है या जिनका कॉन्सेप्ट आपसे गलत हो गया था उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, और जब आप असाइनमेंट करें तो सिर्फ उनको देख लीजिए ताकि आपको आपकी गलतियाँ याद रहें और इन गलतियों को आप अपने पेपर में रिपीट ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है और कैसे आपको इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।